नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुंदरदास। सुंदरदास 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी। सुंदरदास के गुरु का नाम था दादू दयाल और इनका जन्म दौसा, ये जयपुर के निकट राजस्थान में हुआ था। और इनके पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। सुंदरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। और इनकी माता का नाम था सती या कमला। सती नाम है जो यह शुक्ल के अनुसार माना गया है। और जात इनकी वणिक थी। तो सुंदरदास की जात के बारे में पूछा जाए तो ये वणिक जात के थे। और इनका मृत स्थान है सांगानेर। दादू के शिष्यों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे। संत काव्य परंपरा में अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं। अर्थात निर्गुण कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है सुंदरदास, धर्मदास, सुंदरदास, रविदास, रज्जब। तो सुंदरदास प्रसिद्ध हैं सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण। आगे देखते हैं। सुंदरदास का जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी दौसा में हुआ था। जब सुंदरदास 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि हैं जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली। अर्थात निर्गुण पंथियों में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। 30 वर्ष की अवस्था तक सुंदरदास संस्कृत, व्याकरण, वेदांग और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। इनका डील डाल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव से कोमल और मृदुल थे और ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। अर्थात श्रृंगार रस का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। केशों की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार पर व्यंग करते हुए लिखते हैं। रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार जान, चतुराई कर बहुविधि विजय बनाई आन। संत सुंदरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये कवित्व और सवैया भी लिखते हैं। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या देखी जाए तो इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है, जिनमें से मुख्य रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र, इसमें 5 सर्ग जिन्हें उल्लास कहा गया है। संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है ज्ञान समुद्र में। और सुंदर विलास में 34 सर्ग जिन्हें अंग कहा गया है। नीत प्लस भक्ति के पद हैं। पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली उनकी सभी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन है। सुंदरदास का अनुभव विस्तृत था। देश देशांतर घूमा हुआ था। जब कभी वेदांत का तत्व ज्ञान छोड़कर ये अन्य विषयों पर लिखते थे तब निसंदेह रचना उत्तम कोटि की होती थी। कुछ लोग का अनुमान है कि सुंदरदास एकमात्र ऐसे निर्गुण साधक थे जिन्होंने सुशिक्षित होने के कारण लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। और इनके रचनाओं में है ये सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका और सत्संग प्रभाव। अगला है पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि,
अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध। अगला है वेद विचार और पंच प्रभाव, ज्ञान झूलना, उक्त अनूप। इस प्रकार से हमने सुंदरदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।